क्या आपने कभी जीवन में ऐसा क्षण महसूस किया है जब आप पूरी तरह उलझ गए हों, जब भावनाएं आपको तोड़ने लगें और कर्तव्य आपको खींचने लगे, जब मन कहे रुक जाओ लेकिन आत्मा बोले चलो आगे बढ़ो? अगर हाँ, तो आप अर्जुन की उस मन स्थिति को समझ सकते हैं जहां वह एक योद्धा होकर भी कुरुक्षेत्र के मैदान में अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। और तभी उस क्षण में जन्म हुआ भगवत गीता के अमर ज्ञान का एक ऐसा संवाद जिसने न केवल अर्जुन को संभाला बल्कि आज भी हमें जीवन का रास्ता दिखाता है। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, यह आपकी भी है, मेरी भी है, हर उस इंसान की जो कभी न कभी असमंजस में खड़ा होता है। तो आइए सुनते हैं अर्जुन का मोह और गीता का ज्ञान। महाभारत के युद्ध का प्रारंभ कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर हुआ। यह वह युद्ध था जो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन इस युद्ध के प्रारंभिक क्षणों में जब सभी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं, अर्जुन को गहन मोह और मानसिक द्वंद्व ने जकड़ लिया। यही वह समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का अमूल्य ज्ञान दिया। यह प्रसंग भारतीय इतिहास, संस्कृति और दर्शन का महत्वपूर्ण अध्याय है। आइए इस विषय को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर दोनों सेनाओं को देखते हैं तो उनके मन में गहरी चिंता और असमंजस उत्पन्न होती है। वे देखते हैं कि उनके अपने परिवार के सदस्य, गुरु, भाई और प्रियजन दोनों पक्षों में युद्ध के लिए खड़े हैं। अर्जुन के मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि इस युद्ध में विजय का क्या महत्व होगा जब इसे प्राप्त करने के लिए अपने ही लोगों का विनाश करना पड़े। अर्जुन कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानिच किन्नो राज्येण गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख। हमें इस राज्य और सुख का क्या लाभ जब हमें अपने ही बंधु बांधवों का नाश करना पड़े। यहाँ अर्जुन का मोह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वे अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाते हैं। उनकी आत्मा उन्हें युद्ध से दूर रहने का संकेत देती है, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि वे एक क्षत्रिय हैं और युद्ध करना उनका धर्म है। इस दुविधा ने अर्जुन को इतना कमज़ोर कर दिया कि उन्होंने अपने हथियार तक त्याग दिए और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। जब अर्जुन मोह और असमंजस में फंसकर युद्ध छोड़ने की बात करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उनके कर्तव्य और धर्म का बोध कराते हैं। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन के प्रश्न और उनकी स्थिति का वर्णन है, जबकि द्वितीय अध्याय से श्री कृष्ण के उपदेशों का आरंभ होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उनका यह मोह उनके धर्म और कर्तव्य के विपरीत है। वे कहते हैं, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। अपने इस दुर्बल हृदय को त्यागो और खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण के इन शब्दों में न केवल अर्जुन को प्रेरणा दी गई बल्कि समस्त मानव जाति को यह संदेश दिया गया कि जीवन में कर्तव्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी जो केवल उस समय के लिए ही नहीं बल्कि आज भी प्रासंगिक हैं। इनमें प्रमुख शिक्षाएं आत्मा का अमृतत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमृता का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अविनाशी है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। निष्काम कर्मयोग।
श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। इसीलिए कर्म का कारण मत बनो और अकर्मण्यता में भी आसक्त मत हो। धर्म का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होता है और अपने धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। अर्जुन का धर्म क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना था और यह धर्म का पालन करना उनका सर्वोच्च कर्तव्य था। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन भय उत्पन्न करता है। भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति और ईश्वर में पूर्ण समर्पण का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर की शरण में आता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। भगवत गीता के उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, वे समस्त मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक हैं। आज के समय में भी गीता के सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक हैं। चाहे वह कार्यस्थल पर दबाव हो, व्यक्तिगत जीवन में असमंजस हो या समाज में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना हो, गीता हमें हर स्थिति में सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ तनाव और चिंता आम हो गए हैं, गीता का ज्ञान मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत सिखाता है कि हमें परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गीता का ज्ञान एक आदर्श नेता बनने के लिए आवश्यक गुणों को विकसित करता है। अर्जुन की तरह हर नेता को भी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। गीता सिखाती है कि निर्णय हमेशा धर्म, न्याय और सत्य के आधार पर होना चाहिए। गीता का संदेश व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। अर्जुन का मोह और गीता का ज्ञान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के हर पहलू को छूने वाला दर्शन है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में मोह और द्वंद्व स्वाभाविक हैं, लेकिन इनसे ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण के उपदेश केवल अर्जुन को प्रेरित करने के लिए नहीं थे, बल्कि वे हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो जीवन में कठिनाइयों और असमंजस का सामना करता है। गीता का ज्ञान हमें आत्मबोध, कर्तव्य निष्ठा और ईश्वर में समर्पण का महत्व समझाता है। यह जीवन जीने की कला सिखाता है और हमें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो, अगर इसकी बातें आपके दिल में कोई हलचल पैदा कर गई हों, तो इसे एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिए। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी, कमेंट हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होती। और अगर आप चाहते हैं कि हम यूं ही धर्म, आस्था और ज्ञान की बातें आपके साथ साझा करते रहें, तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। और ईश्वर आपके जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि बनाए रखें।